फैंस शायद इन्हीं को कहते हैं, भक्ति जो है सुपरस्टार में शायद इसी को कहते हैं। अब ये कितनी सही है कितनी गलत वो मसला एक सेकंड के लिए छोड़ दें, लेकिन आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्रेज कोई पीआर स्टंट है या वाकई लोगों में एक क्रेज था शाहरुख खान को लेकर के और उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते, फिर चाहे फिल्म जैसी भी हो। फिल्म क्रिटिक मयंक शेखर अब हमारे साथ हैं। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल है कि पठान फिल्म पहले दिन के हिसाब से लोगों को पसंद आ रही है, वो दिख रहा है, फिल्म आपने भी देख ली है। एक फिल्म समीक्षक के तौर पर एक डिस्पैशनेट व्यू, मतलब ये हो हल्ला तो अपनी जगह है, लेकिन एक ऑनेस्ट ओपिनियन अपना दीजिए इस फिल्म के बारे में। ये जो फिल्म है ये शाहरुख खान साहब की कमबैक फिल्म मानी जा रही थी, इन द सेंस कि 4 साल से उनको हमने बड़े पर्दे पर इन लीड रोल नहीं देखा था और इसके पहले जो इन्होंने किरदारें की थी या फिल्में की थी वो चली नहीं थी। बट कहीं ना कहीं 7-7:30 बजे सुबह जब मैंने इस फिल्म को देखा तो मुझे लगा कि एक्चुअली बॉलीवुड की ही कमबैक है। ऑडियंसेस रिटर्न कर रही हैं, ऑडियंसेस वापस आ रही हैं फिल्मों को देखने के लिए या इस पर्टिकुलर फिल्म को देखने के लिए। सुबह सुबह फर्स्ट शो आईमैक्स थिएटर में भरी तादाद में लोग सीटियां बजा रहे हैं जो यूजुअली मल्टीप्लेक्सेस में देखने को हमें नहीं मिलता है, और तालियां बजा रहे हैं। और इससे बेहतर एक फिल्म लवर के लिए इससे बेहतर और इससे सुकून पाने वाली दृश्य नहीं हो सकती है। सो आई हैड एन अमेजिंग टाइम। सुबह सुबह उठकर अलार्म लगाकर देखा था मैं, और क्या बात, बहुत ही खुश होकर वापस आया। शाहरुख खान फैन लगते हैं आप, कह रहे हैं एकदम अलार्म लगा करके। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, देखिए इस फिल्म को लेकर के विरोध भी हुआ, विरोध पहले भी फिल्मों में को लेकर हुआ। बॉलीवुड का ये कहना था कि भाई आप ये बॉयकॉट ट्रेंड और ये सब मत चलाया कीजिए क्योंकि इससे हमें बड़ा नुकसान होता है। लेकिन यहां पर विरोध के बावजूद फिल्म पर ये रिस्पॉन्स, तो आपको लगता है कि ये स्टैंड अलोन है मामला या अब ऐसा होने लगा है कि अगर आप विरोध करेंगे तो उसका असर उल्टा ही पड़ेगा? आजकल हर चीज का विरोध होता है और हर फिल्म का विरोध होता है। इतना हो चुका है कि अब बोर हो चुके हैं, हम तंग आ चुके हैं। हर चीज को बॉयकॉट करो, इसको बैन करो, इसको खत्म करो, इसके पीछे पड़ो, उसके बारे में ऐसा कहो, उसके बारे में कुछ और कहो। इसका कोई अंत नहीं है। स्वाभाविक है इन सब चीजों में राजनीति का भी थोड़ा बहुत हाथ होता है और राजनीति को राजनीति के जो लोग हैं उन पर ही छोड़ देना चाहिए। जहां तक फिल्म के जो फैंस हैं उनको इन सब चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। एंड आई डोंट थिंक इससे कोई खास पब्लिसिटी मिलती है। आई थिंक अगर इतनी बड़ी फिल्म हो जहां पर इतने सारे खर्चे किए गए हो स्टंट्स में, चेस सीक्वेंसेस में, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो ट्रक हो, ट्रेन हो, स्पेन में हो, फ्रांस में हो, अफगानिस्तान में हो, अगर इस तरह की लागत हो तो उसमें उस फिल्म को चीप पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। और अगर उस फिल्म में शाहरुख खान हो तो शाहरुख खान खुद ही अपने आप एज इंडिविजुअल इंसान ही पब्लिसिटी है, वो उनको पब्लिसिटी क्या जरूरत पड़ेगी। सो या आई डोंट थिंक जो आप सोशल मीडिया पर जो देखते हैं, जो दिन भर जो चर्चा होती है, तो उसमें रियल लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट होता है, एटलीस्ट बॉक्स ऑफिस के हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई खास कोई इम्पैक्ट होता है। एक सवाल मैं अब ये फिल्म से जुड़ा हुआ तो नहीं है लेकिन थोड़ा बड़ा सवाल है, ये जो प्रोटेस्ट और कैंसिल कल्चर और बैन की बात होती है। अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी थी, उसको लेकर के खासी नाराजगी है सरकार में, और नाराजगी अब सड़क पर दिखाई दे रही है कि उसको बैन किया गया है। यूनिवर्सिटीज में अब बच्चे अपने आप देखने लगे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस डॉक्यूमेंट्री पर आपके क्या विचार हैं? नहीं, जो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है वो प्रॉपर पॉलिटिकल फिल्म है, वो एक नॉन फिक्शन है, वो एक पर्टिकुलर समय के बारे में बात कर रही है, उन लोगों के बारे में बात कर रही है। तो उसका पठान जैसी फिल्म जो कि एक सिंपलिस्टिक सी मास एंटरटेनर है, नाच गाना है, भर के इसमें एक्शन है, इन दोनों को कंपेयर करना गलत होगा, अनफेयर होगा। एंड उसके और इन दोनों चीजों की ऑडियंसेस भी बहुत अलग होती हैं। सो इन दैट सेंस आई डोंट थिंक ये विवाद उस विवाद को जोड़ा जा सकता है किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से। चलिए मयंक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए।